हाय स्टूडेंट्स, मैं नियाज सर हूँ कैरियर कोचिंग डगरवा से। मैं आज आप लोगों को एक कॉमर्स का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है 12th क्लास का। चैप्टर का नाम है खयाती गुडविल। चैप्टर नंबर 3 है। ये आप लोगों को पढ़ाएंगे। चूँकि ये चैप्टर बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं हम लोग, 30 मिनट में पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न में ये चैप्टर मोस्ट है, पूछा जाता है। थ्योरी भी आप लोगों को पूछा जाएगा और इनके साथ मैथ भी आप लोगों को पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये गुडविल है क्या, खयाती क्या है। बच्चों, खयाती ये है एक अमूर्त संपत्ति है जो बिज़नेस में, व्यवसाय में इसका यूज़ होता है। वो कैसे होता है? सपोज़ के लिए मान लीजिए ए बी साझेदार हैं, ये दोनों साझेदारी को चला रहे हैं, ये दोनों कुछ रुपया कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। मान लीजिए अगर सपोज़ 3 रुपया बिजनेस में होता है, 3 रुपये में 2 रुपये ये ले लेते हैं और 1 रुपये ये ले लेते हैं। कितना हो गया बच्चों? 2:1। अब बटे में इसको टोटल करके 2/3 1/3 कर सकते हैं। मान लिया जाए किसी कारणवश बिजनेस में ये ए बी साझेदारी को चलाने में, व्यवसाय को, व्यापार को, उद्योग को, फर्म को चलाने में परेशानी हो रहा है इन लोगों को, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो पूंजी की कमी हो जाए, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति ना होने के कारण कोई प्रभावशाली व्यक्ति को लाने का आवश्यकता पड़ जाए, तो ये दोनों क्या करते हैं? सी को लाते हैं। सी की जगह बच्चों कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, सी को लाते हैं। नियम के अनुसार साझेदारी में जो भी व्यक्ति आते हैं उसे कैपिटल लाना चाहिए, पूंजी लाना चाहिए, और उसको पुराने साझेदार को देने के लिए कुछ रुपया लाना पड़ता है, जिस पर अधिकार पुराने साझेदार का हो जाता है। जो नया पार्टनर आता है पूंजी उसके लिए रह जाता है। मानिए कि ये कैपिटल लाया, ये कैपिटल इसका रह जाएगा, सी का रह जाएगा, और ये गुडविल जो लाता है, ये गुडविल पुराने साझेदार ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो लोग ले लेते हैं, चाहे तो वो लोग रख सकते हैं बिजनेस में या फिर निकाल के घर लेके जाते हैं। ये है खयाती। अब हम लोग जानेंगे क्या खयाती जो लेकर आता है नया पार्टनर, अगर वो लेकर नहीं आए, उसका हिस्सा नहीं निकल पाए, उसे लाना हो तो कितना अनुपात में लाएगा, किस तरह से लाएगा, हम लोग उस चीज़ को निकालने के लिए सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 गुडविल चैप्टर है, और इस चैप्टर में जब हम अध्ययन करेंगे तो गुडविल का 2 प्रकार होता है और निकालने का ट्रैक जो होता है वो 3 है। फर्स्ट ट्रैक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी औसत लाभ विधि। सेकंड ट्रैक होता है इसका सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरा होता है बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। हम तीनों ट्रैक से गुडविल निकाल सकते हैं, और तीनों ट्रैक से जब गुडविल आसानी से हम निकालने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे। अभी जब निकाल लेंगे तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आइए बच्चों हम देखते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं। पहला आपका जो फॉर्मूला, पहला का जो फार्मूला होगा, वर्गीकरण का पहला जो ट्रैक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब आपको इस पर आप निकालेंगे तो इनका सूत्र होता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों एवरेज प्रॉफिट को एवीपी बराबर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब कुल लाभ करना है, कुल लाभ का बटे कई साल का लाभ है वो आपको करके डिवाइड करना है, वो निकल जाएगा। जब आप सेकंड बनाएंगे तो सेकंड का आपका सूत्र होता है एसपी बराबर एबीपी माइनस एनपी, यानी नॉर्मल प्रॉफिट इसको बोलते हैं। और तीसरा ट्रैक यूज करिएगा तो यहां पर आपका होता है कैपिटलाइजेशन बराबर यहां पर 2 ट्रैक यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एबीपी का मान होगा तो नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से बनाइएगा, एबीपी गुना 100 पाई में परसेंट। अब माइनस में करिएगा कैपिटल, माइनस में कैपिटल। सेकंड ट्रैक यूज कर सकते हैं, अगर एबीपी का मान नहीं एसपी का हो तो एसपी गुना 100 बाय परसेंट। कैपिटल माइनस में नहीं होगा बच्चों। अब हम लोग पहला ट्रैक यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका इस तरह से चैप्टर में रहता है, क्या निम्न 5 वर्षों का लाभ, 4 वर्षों का लाभ, 3 वर्षों का लाभ है, उन लाभों 5 वर्षों का औसत लाभ दिया हुआ है। अब औसत लाभ के 3 गुने पर, 4 गुने पर या
2 वर्ष के करे पर 2.5 गुने पर आप गुडविल निकालिए। तो अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से रहे, क्या 5 वर्षों का लाभ है, मान लेते हैं 2001 में 10,000, 2002 में 5,000, 2003 में 5,000, 2004 में 5,000, 2005 में 5,000। ये एक लाभ है, मान लेते हैं। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खयाती निकालिए, गुडविल निकालिए और औसत लाभ के 3 गुने पर गुडविल निकालिए एबीपी के 3 गुने पर, ऐसा कहता है। तो हम लोग जब बनाएंगे तो सॉल्व जब करेंगे कैसे लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय, ये हम फर्स्ट ट्रिक बना रहे हैं एबीपी बाय किस मेथड से, जो मेथड बनाइएगा वो मेथड दीजिएगा। एबीपी गुना कै साल का, सपोज क्वेश्चन में यहाँ है एबीपी 3 साल के करे पर, तो गुना 3। अगर 2 साल के करे पर रहेगा गुना 2, 2.5 गुने पर रहेगा गुना 2.5, जितना करे पर रहेगा गुना उतना कर दीजिएगा। अब यहाँ आइए, इसलिए एबीपी बराबर आपको सूत्र दिए हैं टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट जोड़ लीजिए, कितना है 10,000। क्वेश्चन देखिए यहां मैंने लिख दिया है 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 फिर प्लस 5,000 प्लस 5,000। देख लीजिए बट नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ यानी इसको गिनिए कई साल का होता है, गिनती करिए 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दीजिए। अब यहां पर इसलिए एबीपी बराबर, इसको टोटल जोड़िए कितना होता है 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30,000 बटे 5। इसको जब काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, 6,000। ये निकला एबीपी। इसलिए आप आसानी से अब गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल बराबर एबीपी गुना, देख लीजिए कितने वर्ष है वो गुना के आधार पर आप निकाल लीजिए। एबीपी गुना कितना वर्ष 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है गुना 3। इसलिए गुडविल बराबर एबीपी कितना निकला है 6,000 गुना 3 बराबर 18,000। आंसर हो गया आपका। ये आपका ट्रिक बताए, ये एबीपी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से आपका एबीपी बनेगा। लेकिन बच्चों इसमें क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप से रहता है, उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा रहता है क्या 2002 में, 2003 में, 2004 में यहाँ रहेगा आपको क्या 3,000, 2,000, 1,000 कुछ भी रह सकता है। असामान्य हानि, असामान्य हानि ये क्वेश्चन में आपका लगा हुआ रह सकता है, असामान्य हानि। या फिर किसी में रहेगा, मान लेते हैं 2001 में है 3,000 असामान्य लाभ। देखिए बच्चों ये 3,000 यहाँ है, असामान्य लाभ 3,000, असामान्य हानि। अ का उच्चारण होता नहीं, असामान्य लाभ मतलब लाभ नहीं है वो हानि है। असामान्य हानि मतलब ये हानि नहीं है तो क्या है, हानि का उल्टा लाभ है। आप इसको अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि आप खयाती निकालिए 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने पर, यदि 2001 में 10,000 है, आपका देख लीजिए असामान्य लाभ इतना है तो इसको हानि में बदल दीजिए। जैसे आप इसी तरह बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ 3,000, 2001 में 10,000 में 3,000 क्या है असामान्य लाभ मतलब वो हानि है, माइनस कीजिए 3,000। अब देख लीजिए 2002 में क्या कह रहा है 3,000 असामान्य हानि मतलब वो हानि नहीं है तो क्या है लाभ है। ये 5,000 में 3,000 यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये आसानी से जब आप जोड़िएगा 30,000 आएगा, या ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, और इस तरह से गुडविल आपका निकल सकता है।
असामान्य हानि जहां रहता है, जो वर्ष के आधार पर रहता है उसमें जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। जो असामान्य लाभ रहता है वो लाभ नहीं, हानि हो जाता है। इस तरह से बनाएंगे। आगे हम आपको बताते हैं बच्चों, इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये भी कर सकता है, क्या 3 वर्षों का औसत लाभ है, 3 वर्षों का औसत लाभ है 10,000, 10,000, 10,000 लॉस। चलिए ये हानि हो गया, 3 वर्ष का औसत लाभ है। और क्वेश्चन आपको कहता है कि गुडविल निकालिए, गुडविल निकालिए एबीपी के दोगुने पर निकालिए। और एबीपी कितना वर्ष का आपको कह रहा है, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का लाभ है, लेकिन 1 साल यहाँ हानि है, 1 साल हानि है। तो ये तीनों वर्ष के आधार पर बनाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या कहता है 3 वर्ष का औसत लाभ के आधार पर बनाइए और आपको दे देगा 4 वर्ष 5 वर्ष का लाभ। जहां 3 वर्ष का कहा तो 3 ही वर्ष लेंगे, 3 वर्ष में हानि होगा तो घटाएंगे और लाभ होगा तो जोड़ेंगे। आप देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय कितना वर्ष के आधार पर है, 2 वर्ष के आधार पर, तो 2 कीजिए। इसलिए एबीपी बराबर आप देख लीजिए 10,000 प्लस 10,000, और ये 10,000 लॉस है, इसको घटाएंगे माइनस 10,000 बटे में जो देखिए नंबर ऑफ ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। 1 2 3 3 दे दीजिए, कितना हो गया, जोड़ लीजिए 10 10 10 20,000, 20,000 में 10,000 माइनस है, कितना हो गया 10,000। इसलिए एबीपी बराबर हो गया आपका 10,000 बटे में 3। अब इसको जो है काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3,333 रुपया लगभग आप अप्रोक्स से लीजिएगा। तो एबीपी कितना आ गया मेरा, 3,333.33। अब इसको गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालना है बच्चों। इसलिए गुडविल बराबर आपको हमने क्या कहा, गुडविल बराबर क्वेश्चन कहा था कि गुडविल निकालिए 3 वर्ष का औसत लाभ के दोगुने पर, तो दोगुने पर, बट 1 वर्ष लॉस था तो मैंने लॉस को घटा दिया है। अब गुडविल बराबर निकालिएगा, तो इसलिए गुडविल बराबर हो जाएगा एबीपी कितने वर्ष के आधार पर था वो आप देख लीजिए, गुना 2। इसलिए गुडविल बराबर एबीपी का मान देख लीजिए 3,333.33 गुना 2 बराबर 6,666.66 आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैथ को जो लॉस होगा उसको घटा दीजिएगा, जो प्लस में होगा उसको जोड़ा जाएगा। इस तरह से आपका गुडविल चैप्टर में एबीपी यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड बनता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में और एक कंडीशन होता है जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका ले सकते हैं, इस ट्रैक से बना सकते हैं। अब जो है और एक इसमें ट्रैक होता है, वो भार दिया हुआ रहता है, तो वो भार वाला कैसे बनाएंगे मैं इसको मिटा देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट में और एक भार वाला बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यदि क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ रहे कि 3 वर्षों का लाभ है 2001 से 2002 में 10,000, 2002 से 2003 में 10,000, 2003 से 2004 में 5,000, ये दिया हुआ है। तो और भार दिया हुआ है क्वेश्चन में, भार है 1 2 3, ये आपका भार दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि गुडविल निकालिए, गुडविल निकालें औसत लाभ के, औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने पर, इस तरह से कहता है। तो आप किस तरह से इसको बनाएंगे, यहाँ कैलकुलेशन आपको लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय किस मेथड से आप बना रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट एबीपी
अब गुना कितने वर्ष पर, देख लीजिए गुना हम कर रहे हैं 2 गुने पर, 2 कर दीजिए, 2 गुने पर 2 कर दिए। इसलिए एबीपी निकालने के लिए आपको यहाँ भार दिया हुआ है, तो भार वाला इस तरह से पहले डायग्राम बना के इसको आप क्लियर कर लीजिए। एक में लिखिए वर्ष, वर्ष देख लीजिए कितना है 2001 से 2, उसके बाद 2002 से 3, उसके बाद 2003 से 4, ये वर्ष हो गया। यहाँ लिखिए भार, भार है 1 2 3, लिखिए लाभ, लाभ कितना कमाए देख लीजिए 10,000, 10,000 और 5,000, इस तरह से है। आप भार में गुणनखंड करते हैं लाभ को। मान लीजिए एक वर्ष में कितने कमाते, पहले वर्ष में 10,000, यहाँ लिखिए कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 10,000, भार से गुना करिए प्रॉफिट को, 10,000 गुना 1 10,000, एक वर्ष में 10,000 तो 2 वर्ष में कितना 10 दूना 20,000, एक वर्ष में 5 तो 3 वर्ष में कितना 5 या 15,000। अब टोटल लाभ को जोड़ दीजिए कितना हो गया 20 10 30 और 30 15 45,000। और इधर वर्ष को जोड़िए, 1 वर्ष 2 वर्ष 2 1 3, 3 वर्ष 3 2 1 3 और 3 6 वर्ष हो गया। इसलिए आपका टोटल लाभ निकल गया। अब निकालिए, इसलिए एबीपी बराबर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसलिए एबीपी बराबर टोटल लाभ आपका कितना दिया है देख लीजिए 45,000 है, बटे नंबर ऑफ ईयर कितना है देख लीजिए 6 है। आप इसको भाग दीजिए, बराबर आपका आएगा 7,500, 7,500। अब इसको जब गुडविल एबीपी का मान निकला, अब इसलिए जब गुडविल निकालेंगे, गुडविल बराबर एबीपी और गुना कितना गुना पर है देख लीजिए आप, गुना 2, इसलिए गुडविल बराबर एबीपी का मान देख लीजिए कितना है 7,500 गुना 2 बराबर आ जाएगा आपका 15,000 आंसर। आपका एबीपी ट्रैक पूरा का पूरा क्लियर में हमने बताया। जितना भी आपका यूज़ होगा 12th अकाउंटेंसी में एक गुडविल चैप्टर में एबीपी ट्रैक पर जितना भी आपका बनेगा, आप इसको सही से देखिएगा, सही से पढ़िएगा, स्टडीज़ करिएगा, तो फिर आपका एबीपी ट्रैक क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे एसपी पर। एबीपी मैं मिटा रहा हूँ, स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है एबीपी मेथड में, एसपी मेथड में, कैपिटलाइजेशन में, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मैं उसको पुनः बताने का प्रयास करूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ आपको एसपी मेथड को। जो मैथ में आपको कम समझ में आ रहा हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो या फिर कैपिटलाइजेशन हो। सभी बच्चों गौर से देखना। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं एसपी यानी सुपर प्रॉफिट। अगर गुडविल एवरेज मेथड से निकालना हो वो हमने बता दिया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट का सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब इसको निकालेंगे। माना कि क्वेश्चन आपका अगर दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन रहता है क्या, खयाती निकालें। खयाती निकालें यदि एबीपी यानी एवरेज प्रॉफिट 9,000 है, सामान्य दर 10% है, कैपिटल 50,000 है। आपका ये दिया हुआ है, इसको कह दिया आपको सुपर प्रॉफिट बनाइए। हम आसानी से बना सकते हैं, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। देख लीजिए सूत्र क्या है, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप इसको यहाँ पर जब आंसर करिएगा यहाँ सॉल्व लिखिए और चलिए कैलकुलेशन ऑफ द
गुडविल बाय, जो मेथड से बना रहे हैं वो मेथड का आपको नाम लिखना है। एसपी गुना कई वर्ष के आधार पर, देखिए अगर गुना कहेगा तो गुना करेंगे, जैसे यहाँ गुना नहीं कहा, अगर कह दे क्या निकालें, यदि अधिलाभ के 2 गुने पर, 2 गुने पर, अगर कह देगा कितने गुने पर तो करना है, नहीं कहेगा तो गुना नहीं करना है। 2 कर दिया एसपी गुना 2। अब इसलिए एसपी बराबर सूत्र होता है एबीपी माइनस एनपी। इसलिए आप देख लीजिए एसपी बराबर एबीपी का मान क्वेश्चन में कितना है, 9000 है। आप यहाँ 9000 बैठा दीजिए, माइनस एनपी करिए। एनपी आपको निकालना होगा जितना भी कैपिटल होगा, जो शुद्ध कैपिटल होगा, कैपिटल पर जो दर होगा वो दर निकालना है। 50,000 है, 50,000 कैपिटल है, इसका दर कितना दिया है 10, परसेंटेज का बटे में 100 होता है। आप इसको निकालिए। इसलिए एसपी बराबर 9000 माइनस कितना निकालेंगे इसको, ऐसे कटाइए 5000, इसलिए एसपी बराबर 4000 ये आपका निकला। इसलिए गुडविल बराबर निकालें तो गुडविल बराबर क्या किए हम, गुडविल बराबर हम किए हैं एसपी गुने पर देखिए कितना है 2 है, इसलिए एसपी का मान निकला आपका 4000 गुना 2 बराबर 8000। आंसर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, या आपका 8000 आंसर हो गया जो क्वेश्चन का था। इसी में अगर क्वेश्चन बदल के कहा जाता है, कुछ दूसरे तरीके से कहा जाता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब मैं दूसरा ट्रिक से बता रहा हूँ, वो देखिए आप, यदि एबीपी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, कितने गुने पर करना है वो दिया हुआ है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है, क्या एबीपी नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप क्या करेंगे, मैं वो ट्रिक बता रहा हूं, वो आप देखिए। इसको मिटा रहा हूं मैं। यदि क्वेश्चन आपका इस तरह का रहता है, क्या खयाती निकालें, क्वेश्चन आपका इस तरह रहता है, खयाती अधिलाभ के 3 गुने पर निकालें। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालने के लिए कहेगा, और यहां औसत लाभ है 3 वर्षों का औसत लाभ 10,000, 10,000 है। ये औसत लाभ है, दर 10% है, कैपिटल आपका 40,000 है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एसपी ट्रैक पर बनाना है। सबसे पहले यहाँ सॉल्व में आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय, किस ट्रैक पर निकाल रहे हैं आप, यहाँ लिखना है बाय मतलब किस विधि के द्वारा, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं एसपी गुना कितने वर्ष पर, देख लीजिए 3 गुने पर, यहाँ 3 हम लगा देंगे। इसलिए एसपी बराबर सूत्र होता है एबीपी माइनस एनपी। अब देख लीजिए, अगर एसपी बराबर एबीपी का मान पता होता तो एबीपी का मान यहाँ डालते, एनपी यहाँ डालते, आंसर मेरा निकल जाता। लेकिन एबीपी देख लीजिए क्वेश्चन में नहीं है, तो पहले हमको एबीपी निकालना पड़ेगा। इसलिए एबीपी बराबर आपको बताए थे टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। देख लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना है, आप उसको जोड़ दीजिए। इसलिए एबीपी बराबर 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 नंबर ऑफ ईयर बटे में करना है, यानी गिन लीजिए 1 2 3 बटे में 3 कर दीजिए। आप इसको जब जोड़िएगा 30,000 होगा, बटे 3 बराबर होगा
10,000। ये आपका एबीपी निकला, इसलिए आप आसानी से एसपी बराबर एबीपी का मान, एसपी बराबर एबीपी माइनस एनपी है, एबीपी का मान 10,000 दीजिए माइनस एनपी, आप टोटल कैपिटल का परसेंट निकालेंगे। कैपिटल कितना है, आप कैपिटल देख लीजिए 4,000 है, 4,000 का कितना परसेंट है 10, तो 4,000 का 10% निकालेंगे, 10/100, इसलिए एसपी बराबर 10,000 माइनस 4,000 का 10% 400 बराबर आपका निकलेगा 9,600। ये एसपी निकला, इसलिए आप अगर गुडविल निकालेंगे, इसलिए गुडविल बराबर देख लीजिए एसपी गुना कितना किए हैं 3, इसलिए गुडविल बराबर एसपी का मान कितना है 9,600 गुना 3, इसलिए गुडविल बराबर 0 0 6 18 8 28,800। यह आपका आंसर होगा। जिसको इस ट्रैक का समझ में नहीं आया वो फ़ोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो इसको समझिए। इस ट्रैक से सुपर प्रॉफिट होता है। अगर एबीपी का मान दिया हुआ हो तो डायरेक्ट निकाल लेना है, अगर एबीपी नहीं दिया है तो पहले एबीपी निकालना है, उसके बाद एनपी करना है। इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट द्वारा गुडविल आसानी से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जिस स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ इसमें होता है जो हम आपको सुपर प्रॉफिट में बताना चाहेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। वो ये होता है कि आप यदि माना कि ये क्वेश्चन ही आपके सामने है, इस क्वेश्चन में कह दिया आपका दर 10% है, कैपिटल 4,000 है, ये आपको कह दिया, और यहाँ पर कह दिया कि कुछ साझेदारों को सैलरी दिया जाता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को सैलरी देंगे, अपना लाभ जीवन में जो कमाएंगे उसी में से देंगे। यहाँ अगर कह दे क्या अनु बनु साझेदार है, जैसे आपका 12th गुडविल चैप्टर में अनु बनु साझेदार है, श्याम सुधीर साझेदार है, ए बी साझेदार है, जितना साझेदार का सैलरी होगा उसको सैलरी देने के बाद जो बचेगा वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ कह दिया जाए क्या ए को, ए एंड बी को प्रति वर्ष 5,500 सैलरी दिया जाता है। यहां देख लीजिए ए और बी को दिए सैलरी प्रति वर्ष 500, तो दोनों का सैलरी मिलाकर कितना हो जाएगा 5 दूना 1,000। अगर ए बी नहीं रहता, सिर्फ 500 रहता तो 500 ही करते। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय कौन सा मेथड, एसपी देख लीजिए, अधिलाभ कहाँ है एसपी गुना 2 वर्ष इसलिए एसपी बराबर एबीपी माइनस एनपी। इसलिए पहले आप एबीपी जब निकालेंगे, एबीपी बराबर 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 बटे 3 बराबर 30,000 बटे 3, आपका निकल गया 10,000। अब यहाँ क्या कहता है 10,000, इसलिए यहाँ लिखिए आप एबीपी बराबर 10,000। अब एबीपी 10,000 निकाले आप एबीपी 10,000। अब यहाँ पर क्या कहता है, क्या सैलरी दिया गया 2 साझेदार को सैलरी 500, तो यहाँ लेस कर दीजिए आप सैलरी 500 अब प्लस 500 बराबर 1,000, इसमें लेस कर दीजिए, कितना बचा आपका एबीपी 9,000। अगर यहाँ पर सिर्फ कहता कि 500 सैलरी दिया गया तो यहाँ पर 500 प्लस 500 नहीं 500 करते, 2 साझेदार है इसलिए 500 प्लस 500 1,000 किए। अगर कोई भी साझेदार का नाम नहीं रहता, जैसे यहाँ ए बी को दिए, ए बी नहीं रहता, तो फिर हम लोग क्या करते, सिर्फ यहाँ रहता कि प्रति वर्ष 500 दिया गया तो यहाँ 500 प्लस 500 नहीं 500 करते। अब आपका सैलरी कितना निकल गया 1,000, घटाकर कितना हो गया 9,000। इसलिए आप यहाँ कर सकते हैं एसपी बराबर
ABP माइनस NP। ABP आपको मालूम है, इसलिए SP बराबर करिए 9000, अब माइनस करिए आपका NP कितना निकलेगा, 4000 का 10% हम निकाले थे अभी कुछ देर पहले 400, इसलिए SP बराबर निकलेगा आपका 8600। इसलिए गुडविल बराबर SP का मान दे दीजिए 8600 गुना कितना वर्ष है देख लीजिए, 2 वर्ष, इसलिए गुडविल बराबर 17,200 आंसर आपका आएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया है। अब इसमें अगर ऐसा आपको कह दे इसी क्वेश्चन में, क्या आपको जिस तरह से मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा समझा दूँ इसको, इस तरह से कह दे कि वेतन ए भी नहीं, सिर्फ यहाँ कह दे 500 वार्षिक वेतन दिया गया, तो आपको सिर्फ ABP में 500 प्लस 500 नहीं, सिर्फ 500 ही घटाना है। इस तरह से आपका ABP माइनस NP करके SP निकलेगा और गुडविल निकाल सकते हैं। अब मैंने SP को पूरा का पूरा बता दिया है किस तरह से बनेगा। अब मैं लास्ट स्टेप बताने के लिए जा रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन। SP मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन। आप देखिए कैपिटलाइजेशन में ABP और SP दोनों को मिला के पढ़ना है। ABP ये ABP का सूत्र है, दोनों को मिला के बनाना है। क्वेश्चन में क्या कहेगा उसका यूज करना है। जैसे मैं 1 मिनट के लिए बता दूं, क्या जब कैपिटलाइजेशन बनाएंगे क्वेश्चन में आपको यदि इस तरह से कह दे, क्वेश्चन में आपको इस तरह कह दे क्या ABP यानी औसत लाभ 10,000 है, 10,000 है और दर 10% है, कैपिटल यानी पूंजी 1 लाख या 80,000 है, माना कि 80,000 हम दे रहे हैं, 80,000 है, तो पूंजीकरण द्वारा यानी कैपिटलाइजेशन द्वारा खयाती निकालें। मैं कैपिटलाइजेशन मेथड में ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पूंजीकरण द्वारा खयाती निकालें। ABP का बता चुका हूँ, SP का बता चुका हूँ। अब हम लोग सीख रहे हैं कैपिटलाइजेशन द्वारा गुडविल कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें देखिए सिंपल है, अब यहाँ कह दिया कि पूंजीकरण द्वारा खयाती निकालें। अब मान देख लीजिए किसका है, ABP का है, तो हम ये पहला वाला थ्योरी सूत्र को यूज करेंगे। अगर यहाँ मान लाता SP का तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय कौन सा मेथड से बना रहे हैं, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, अब कैपिटलाइजेशन का 2 सूत्र होता है, एक ABP गुना 100 बाय में परसेंट माइनस में कैपिटल करिएगा, दूसरा होता है SP गुना 100 बाय परसेंट। क्वेश्चन में ABP का मान रहेगा, कैपिटलाइजेशन द्वारा गुडविल निकालना हो, ABP का मान हो, इस फॉर्मूला को यूज करिएगा। अगर SP का मान रहेगा इस फॉर्मूला को यूज करिएगा। मैं बता रहा हूँ किस तरह से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ABP 10,000 है, दर रेट 10% है, कैपिटल 80,000 है, तो पूंजीकरण द्वारा खयाती निकालें। आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, ये SP के द्वारा इस फार्मूला का यूज़ करें या इसका यूज़ करें, तो आप सीधा क्वेश्चन में देखिए किसका मान है, ABP का। इसलिए यहाँ पर लिखिए कैपिटलाइजेशन बराबर ABP। हम यहाँ SP भी लिख सकते थे लेकिन SP का मान नहीं है। ABP गुना 100 बाय में दर देख लीजिए कितना है, 10% बटे में 10
अगर एबीपी द्वारा कैपिटलाइजेशन निकालना है तो माइनस कैपिटल करिएगा, कैपिटल। अगर एसपी द्वारा हो, सूत्र देख लीजिए, कैपिटल माइनस में नहीं होगा। अब यहां पर कैपिटल, इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर एबीपी का मान देख लीजिए 10,000 है, 10,000 गुना 100/10 माइनस कैपिटल देख लीजिए कितना है, 80,000 है, 80,000। आप 0 0 काटिए, इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर 10,000 गुना 10 1,00,000 माइनस 80,000 बराबर 20,000। आपका आंसर हो गया। बच्चों कैपिटलाइजेशन में एबीपी का मान रहेगा तो इस फॉर्मूला पर आकर इस तरह से बनाना है, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना हो ले सकते हैं। अब यदि यहाँ पर एबीपी नहीं हो कि ये एसपी का मान हो तो आप कैसे बनाएंगे? जस्ट अगर क्वेश्चन में एसपी का मान है तो आप फार्मूला में भी कैपिटलाइजेशन ट्रिक पे जब आप बनाएंगे फार्मूला में यहाँ लिखेंगे एसपी, बाकी सेम रहेगा 100/10 माइनस में कैपिटल नहीं होगा। अब आगे जब आप करेंगे आप देख लीजिए आगे कैसे होगा। इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर एसपी का मान देखिए 10,000 है गुना 100/10 0 0 काटिए, इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर 1,00,000, इसलिए गुडविल बराबर 1,00,000। आंसर हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से बनाएंगे, ये आपको हमने बता दिया। अब कुछ और ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मिटा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यदि आपका क्वेश्चन में इस तरह से रहे, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से रहे, क्या एबीपी 10,000 है, दर 10% है, संपत्ति जो है हमारे पास 1,00,000 है, जिसमें दायित्व 10,000 है। ये दायित्व होता है कर्जा। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कैपिटल कहाँ है, क्योंकि हमने तो आपको बताया है क्या कैपिटलाइजेशन द्वारा, यहाँ कह दिया आपको कैपिटलाइजेशन द्वारा खयाती निकालें। तो आपको यूज़ करना है, इसको जो बनाना है ऐसे बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? एसपी मान देखिए क्वेश्चन में क्या है, एबीपी है, एसपी नहीं है, इसलिए यहाँ लिखिए एबीपी गुना 100/%। एबीपी रहेगा तो माइनस कैपिटल, अगर एसपी रहेगा तो माइनस कैपिटल नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर लिखिए कैपिटलाइजेशन बराबर एबीपी का मान देखिए कितना है, 10,000 गुना 100/% देख लीजिए दर कितना है, 10 माइनस कैपिटल कैसे निकलेगा, ये कन्फ्यूज़न हो गया मुझे। क्या कैपिटल तो यहाँ दिया नहीं है, तो संपत्ति मेरे पास कितना है, 1,00,000, कर्जा यानी दायित्व मतलब होता है कर्जा, दूसरा आदमी 1,00,000 में हम पर पाएगा कितना, 10,000, तो मेरे पास शुद्ध कैपिटल कितना बचा, संपत्ति कितना बचा, 90,000, वो मेरा कैपिटल होगा। इस तरह से आप करिए, 1,00,000 माइनस 10,000, ये आपका, इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर 10,000 गुना 100/10 माइनस 90,000, इसलिए कैपिटलाइजेशन बराबर, ये आप काट दीजिए, 1,00,000
माइनस 90,000 बराबर 10,000। ये आपका आंसर हो गया। इसलिए गुडविल बराबर 10,000 आंसर। तो बच्चों, मैंने 12th क्लास का अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र बुक का मैंने चैप्टर नंबर 3 गुडविल पढ़ाया। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी कोई कमी है, क्लास में समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट करिएगा। इस वीडियो को मेरा अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।